कथा हो रही है और आपके गुणों की चर्चा ही आज सबसे ज्यादा होनी है। रावण के दरबार में हनुमान जी महाराज पहुंच गए और रावण के दरबार में पहुंच के और कपी बिलो की दशा बंदर को देख के और रावण हंसा और भी हंसा, कई दुर्वाद, कोई बुरी बात कही। क्या कही बुरी बात? अरे भाई मैं तो बंदर और मनुष्य दो को छोड़ के तो सबको मैं सब मेरे आदि ने, यही दो तो नहीं है तो क्यों नहीं बंदर तू कैसे कर रहा है? और कभी बात सुनाता है कि ना पुनी। और फिर याद आई कि देखो भले ही ये चाहे बंदर सही लेकिन इसने मेरे पुत्र का वध कर दिया। मैं तो कह दिया हूँ कि बानर मधुर जात दुई बारे इन दोनों को छोड़ के सब मेरे आदि ने, और उसमें बंदर नहीं जो है मेरे पुत्र को मार दिया। तो सुतपद सुरत की न पुनी उपजा हृदय विषाद। अब रावण महाराज के हृदय में भी दुख होने लगा, जबकि राक्षसी वृत्तियों में आत्म संतुष्टि सबसे बड़ी चीज होती है। दुख तो उसके लिए कोई मायने ही नहीं रखता, क्योंकि उसका काम तो दुख दूसरों के लिए देना है, दुख अपने लिए नहीं है। अपनी भावना से अपने सुख के सृजन के लिए दूसरे को चाहे कितना भी दुख देना पड़े, इसमें राक्षसी वृत्तियों को कोई भी संकोच नहीं होता है। तो रावण महाराज कहने लगे अरे बंदर तू कौन है? भाई बंदर तू कौन सा बंदर है? कहां से आया? कवंते कीसा, एक ही शब्द दोबारा आ गया। कपीस आता था लेकिन चलिए कलंकेश कवंते कीसा और कई के बल गाली से बन खींचा। और तू इतना छोटा है क्योंकि ये जो परिस्थिति है हनुमान जी की, जिस वक्त अक्षय कुमार को मारा और मेघनाथ से लड़ाई हुई, तब तक जो कुछ भी करा तब तक तो हनुमान जी बहुत बड़े थे। लेकिन मेघनाथ ने जब ये संकल्प किया कि मैं इतने बड़े से मैं नहीं जीत पाऊंगा, तो ब्रह्मास्त्र
मन की न विचार, जो न ब्रह्म सरमानऊ, महिमा मिटई अपार। हनुमान जी महाराज ने ये कही कि ये ब्रह्मास्त्र मांग रहा है और ब्रह्मास्त्र को मैं नहीं मानूं तो ब्रह्मास्त्र की महिमा मिट जाएगी। अब ब्रह्मास्त्र से उन्होंने नागपाश में बांधा, तो जब किसी चीज को बांधेंगे तो कोई छोटी चीज होगी तो जल्दी बन जाएगी ना। तो हनुमान जी महाराज फिर वापस छोटे हो गए और छोटे होने से नागपाश के बंधन में हनुमान जी महाराज चले गए और नागपाश के बंधन में बंध गए। और जब बंधे हुए इतने छोटे से बंदर को फिर लेके रावण के दरबार में पहुंचा, तब रावण ने पूछ ली कैलन केस कमनते कीसा, और तू तो इतना छोटा है, तेने कैसे इतना उद्यम कर लिया? तो तेरे मुद्दे की तो कुछ नहीं है, लेकिन तेरे पास जरूर किसी दूसरे का बल है। तो कई के बल गाले कुल खींचा, अरे हमारे बेटे को मार दिया तो वो बल कौन सा है तेरे पास में? अरे हम राक्षस तो जो है कभी मर ही नहीं सकते, बानर जात नहीं मारे, ऐसी परिस्थिति में तेरे पास कौन का बल है? और जो कुछ है सो है, हमारा तेने नुकसान करा तो करा, लेकिन तेने हमारे और राक्षसों को भी और मार दिया। और राक्षसों को क्या मार दिया? तुझे जरा भी ये पता नहीं है कि रावण के दरबार में अपराध का दंड मृत्यु होता है। रावण के दरबार में कौशट तो इन प्राण कई बाधा, तो जरा भी डर नहीं है कि रावण के दरबार में जो है अपराध का बल मृत्यु होता है। तो अब हनुमान जी महाराज ने रावण की इतनी बातें चुपचाप तो सुन ली, और चुपचाप सुनने के बाद हनुमान जी महाराज जो है रावण से कहने लगे, अब इतना बड़ा रावण के युद्ध में वर्णन होते हुए कहते हैं कि रावण को देख के ऐसा लग रहा था कि जब उसके कुंभकर्ण इतना बड़ा था कि उसके शरीर में ऐसा लग रहा था जल घेरू बना ले, जो खून निकल लिया था उस खून में जैसे काजल के पहाड़ में से जो है गेरू की धारा बह रही हो, ऐसा लग रहा था। और ऐसे ही रावण जिस वक्त रावण का वध हुआ है उस वक्त भी यही हालत हुई है कि रावण को इस तरह से सारे बंदर भालुओं को पकड़ के अपने हाथ में ले लिया रावण ने। ऐसी वर्णन गोस्वामी जी ने लिखा है। तो रावण महाराज पूछ रहे हैं, मारे निशिचर किया परागा, कौशठ तोई ना प्राण कहिवा। हनुमान जी महाराज कह रहे हैं,
कठिन जे भंजा कठिना जे भंजा कोई समेता रमतल आखन दूषण विवाद पाली ए बदे रघुनीत ए बदे सकल रघुनीत जाके बल लब ले सके जिते उचरा चढ़ना आसु दूत में जाकर हरियम उपियना आसु दूत में जाकर हरियम उपियना हनुमान जी महाराज बड़ी विनीत भाषा में कि रावण महाराज एक बात सुनिए, इस ब्रह्मांड का सृजन करने के लिए भगवान की जरूरत होती है और भगवान की माया की जरूरत होती है। भगवान सृजन नहीं करते हैं, आदेश देते हैं अपनी माया को कि आप सृजन करिए। उसको काम नहीं करना पड़ता, काम करने के लिए अपनी क्रियात्मक शक्ति माया को आदेश देती है। तो ये उनकी सबसे, तुम तो रावण महाराज, तुम्हें तो सीता जी का हरण करने के लिए खुद जाना पड़ा था, लेकिन प्रभु को नहीं जाना पड़ा, उन्हें छुड़ाने के लिए मुझे भेज दिया है यहाँ। और जाके बल बिरंची हरीसा पालत सृजत हरत दस सीसा, ब्रह्मा विष्णु और महेश जिसकी वजह से पालन सृजन और संहार करते हैं। और धरई जो विविध देश और त्राता, जो तरह तरह के अलग अलग रूपों में इस पृथ्वी पे अलग अलग दे रखे सो त्राता, जो देवताओं को संकट देते हैं, उनको उनका हरण करने के लिए तुमसे सचन सिखावत दाता, तुम जैसे धूर्त व्यक्तियों के लिए शिक्षा देने को कि भाई मेरा भजन करो, जिससे उद्धार तो तुम मेरे हाथ से मरोगे तो भी हो जाएगा, लेकिन भजन करके मरोगे तो तुम्हारा सुयश होगा, और मुझसे बैर करके मरोगे तो अपयश होगा। इसलिए हर को दंड कठिन जय भंजा। और रावण महाराज, अगर अभी तक आप उस स्थिति में नहीं पहुंचे हो कि मैं कौन का दूध हूं, तो अब मैं तुम्हें बता देता हूं कि जिन्होंने शंकर जी के धनुष को तोड़ दिया और कहा तोड़ा तो ही समेत मत गंजा, तेरे समेत जितने भी राजा वहां मौजूद थे उन सब के मद को जो है खत्म कर दिया। और अगर इससे भी आप नहीं पहचाने रावण महाराज, तो खरदूषण तीसरा और बाली, खरदूषण तीसरा और बाली बदे सकल अतुलित बलशाली। अब रावण महाराज को तो ये नहीं पता लगी थी कि बाली महाराज मर गए, लेकिन हनुमान जी ने आके रावण को ये कह दिया कि बाली महाराज की राम राम श्याम श्याम। ओ भाई, खरदूषण तीसरा और बाली, तो जितने बलवान थे अब तक, जितने बलवान जो दिख रहे थे उनको, खरदूषण मोहि संबलवंता तिनई को मारे विदु भगवंता। रावण ने खुद ने ये सोचा था, तो उन्होंने कही देख वो भी मारे गए। इसलिए जाके बल लवलेस थे, जिसके बल के थोड़े से हिस्से, बहुत थोड़े से हिस्से, जिते चराचर जाल, तुमने इस पूरे संसार को जीत लिया है, वो भी उसी का ही बल है। तुम ये सोचो तुम्हारा बल है, वो तुम्हारा बल नहीं है, वो बल उसी का है। और तासु दूत, मैं उसका दूत हूं। कौन का? कि हरियाण प्रिय नाम, जिसकी
प्रिय स्त्री को तुमने हरण कर लिया है, ऐसी बात हनुमान जी महाराज ने रावण के सामने कही। और जब ये बात रावण के सामने कही गई तब जो है अब हनुमान जी ने कही कि मैंने इनको भली बुरी कहने की तो बातें कह दी कुछ कि तुमसे सठन सिखावन दाता, लेकिन अब एक बात ये भी तो और देखो कि भाई ये खाना खा बैठ के हवाल मार कुटाई करवाने की नंबर लगा दे तो अभी जब तक मैं सारी बात करके इसको ये समझा के भगवान के वैभव को, उनके चरित्र को इसके सामने, उनकी क्या नाम है प्रभाव को, उनके प्रताप को इसके सामने, इनकी चर्चा, भगवत गुणों की चर्चा जब तक इसके सामने नहीं कर दूं तब तक ये मार कुटाई का काम जो है नहीं होना चाहिए। ऐसा समझ के हनुमान जी कहने लगे कि तुम्हारे प्रभुताई, तुम्हारे प्रभुताई और शेष बाहुल सन पड़ी लड़ाई, शेष बाहुल सन पड़ी लड़ाई। रावण महाराज, जो भगवान का यश था वो तो मैंने तुम्हें सुनाया, अब तुम अपना यश खुद भी सुन लो कि मैं जानता हूं कि सहस्रबाहु से, शस्त्रार्जुन से तुम्हारी लड़ाई हुई, तुम बहुत बली हो, उसको हराना आसान नहीं था लेकिन तुमने हरा दिया। और समर बाली शंकर जस पावा, और बाली से भी तुमने लड़ाई लड़ी, जबकि बाली को ये वरदान था कि सामने वाले का आधा बल उसमें आ जाएगा, लेकिन फिर भी तुमने उससे लड़ने की हिम्मत करी। ये तुम्हारी बड़ाई है, भले ही चाहे बाली की कांख में तुम दबा के ले गया वाली तुम्हें, फिर भी। और खाए फल प्रभु लागी, भूखा सर्वार्जन परी लड़ाई, और समर बाल सदकर जो स्वावा, और सुन कभी वचन बिहसी भी है रावा। ऐसे जैसे तुमने तो बाली से भी लड़ाई लड़ी थी, तुम्हारा तो यश बहुत भयंकर है महाराज। सहस्रबाहु से लड़ाई लड़ी थी, क्यों कि सहस्रबाहु से लड़ाई लड़ने में क्या हुआ था कि सहस्रबाहु से जब रावण की लड़ाई हुई तो सहस्रबाहु से पकड़ के ले गया रावण को, और पकड़ के ले जाके अपनी घुड़साल में जो घोड़े बनते थे वो बांध दिया गया रावण। और जब वहां बांध दिया गया तो वहां सहस्रबाहु के घर परिवार के बच्चे लोग आके रावण को लातों से मार रहे थे, खेलत वाला मिले जाए दया लाग वाले दिन छुड़ाई। तब जो है वो उसको दया लगा के बाली ने उसको वहां से सहस्रबाहु से छुड़ा दिया। तुमने बाली से भी लड़ाई लड़ी, तो जिस किसी ने तुमने लड़ाई लड़ी है उससे तुमने हारी मानी है। जे महाराज तुम्हारा अब तक का रिकॉर्ड है, जे उनकी मक्खनवादी करी अपने कटाक्ष से। इसलिए अब जो लड़ाई तुम लड़ रहे हो उस लड़ाई में तुम्हारा क्या हाल होगा ये तुम खुद समझ लो। और खाय फल प्रभु लागी भूखा, कपि स्वभावते तोरे उनका, कपि स्वभाव ते तोरे उनका। मारे भूख लगी सो तो खा लिया। अब मैं तो ठहरा बंदर, और बंदर की तो आदत है कि खाएगा तो खाएगा लेकिन तोड़ेगा जरूर, चाहे उसके मतलब का हो या नहीं हो। लेकिन बंदर का स्वभाव है कि खाएगा और फैलाएगा, खाए ना तो भी फैलाए, और खाए तो खा ले, खाने के बाद फैलाए। कभी स्वभाव ते तोरे उरूखा, बंदरी स्वभाव की वजह से मैंने तोड़ दिया। और फिर सबके देह परम प्रिय मारा मोई कुमार गावी। मैंने तो कोई गलत काम नहीं करा, लेकिन जब जो है
अपनी देह तो सबको प्रिय होती है। पहले राक्षसों ने मेरे ऊपर हमला करा, पहला हमला तो उन्होंने करा, मैंने तो किसी के ऊपर हमला करा नहीं। मैं तो पेड़ पे ऊपर बैठा था और पेड़ को हिला दिया था, राक्षस आए तो राक्षसों के ऊपर वो पेड़ गिर गया, तो मेरी क्या गलती नहीं। ऐसी परिस्थिति में हनुमान जी महाराज अपने आप को बचाते हुए प्रभु के उन गुणों का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि सबके देह परम प्रिय स्वामी मारे मोहि कुमार धामी, और जिन मोहि मारा तिन में मारे। जिनने मुझे मारा मैंने उन्हें ही मारा है, जिसने मुझे नहीं मारा। ये दामन में लंका में इतने सारे राक्षस थे, मैं चाहता तो मैं सबको ही मार देता, लेकिन जिसने मुझे मारा मैंने सिर्फ उनको ही मारा है। और तेई पर बांधे तनय तुम्हारे, और तुम्हारे पुत्र ने मेरे को बांध लिया। और फिर रावण महाराज एक बात और सुन लो, भले ही इन्होंने मेरे को बांध लिया तो ये अपने आप को समझ रहे होंगे कि इन्होंने कोई बहुत बड़ा काम कर लिया, लेकिन मेरे को एक पैसे भर भी इस बात की कोई चिंता नहीं है कि मेरे को रावण के पुत्र ने बांध लिया। क्यों? कई पर बांधे तनय तुम्हारे, मोई न कछु बांधे कहीं लाया। मुझे जरा भी इस बात की लज्जा नहीं आ रही कि मेरे को बांध लिया है। क्यों? कि कीना चाहूं निज प्रभु करे काया। अपने प्रभु रामचंद्र जी महाराज के कार्य को करना है, क्योंकि उन्होंने कही है कई बल बिरह बेगी तुम आयो, सीता सीता भाव विधि समझायो, और कई बल विरह बेगी तुम आयो। सीता जी के पास जाके मेरे बल का वर्णन करना, मेरे विरह का वर्णन करना कि उनके बिना मेरे को कैसा लग रहा है, और आप वहां से वापस आ जाना। मेरे को इतना काम करना था, जो इतना काम करने के बाद में जब मुझे राक्षसों ने मारा तब मैंने उनको मारा, और आपके पुत्र ने मेरे को बांध लिया। यहाँ तक मेरे को बांध लिया, यहाँ तक भी बंधने की भी मुझे कोई लज्जा नहीं है कि मेरे को बांध लिया। लेकिन फिर भी रावण, मैं तुमसे एक बात कहता हूँ। मैं क्या कहता हूँ? भले ही मुझे बांध लिया, मैं उनका दूत हूँ, मुझे कोई परेशानी नहीं है, लेकिन फिर भी भले ही उनका दूत हूँ, लेकिन फिर भी आपसे मैं विनती करता हूँ। और कैसे विनती करता हूँ? कि बोले हाथ जोड़ के। अब जो दूत अपने प्रभु का श्रेय सुनावे, उनकी कीर्ति का गान करे, और फिर शत्रु के सामने जाके हाथ जोड़े। हाथ जोड़ने का मतलब ये हुआ कि वो ये कहना चाह रहा है कि मैंने जो कुछ बातें कही है उन पर तुम्हें यदि अविश्वास होता हो तो, यदि तुम्हें विश्वास है तो कुछ, लेकिन जो तुम्हारा स्वभाव है उस तुम्हारे स्वभाव से तुम्हें विश्वास नहीं होगा। इसलिए मैं हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं कि तुम अपने अभिमान को छोड़ के मेरी बात को सुनो। मानो तेरी मोर सिखावन, मेरी बात को जो है अपने अभिमान को छोड़ के सुनो। कैसे सुनो? कि तुम्हारा यशवल था वो तो मैंने तुम्हें बता दिया कि शेष भाव से लड़ाई लड़ी तो तुमने मुंह की खाई, बाली से लड़ी तो मुंह की खाई। अब राम जी से लड़ने चले हो तो तुम्हें मुंह की खानी पड़ सकती है। लेकिन तुम एक बात तो अपने चित्त में विचार करके देखो तुमने ये कुल विचारी
तुम देखो तो सही, विश्वकर्मा मुनि के ऋषि के खानदान में तुम पैदा हुए हो और भ्रम तजी बजे भगत बिहारी, तुम्हें अपने चित्त में जी भ्रम है कि तुम सर्वशक्तिमान हो, तुम सब कुछ हो, तुम ही ईश्वर हो। जो भ्रम है इसे छोड़ के भ्रम तजी बजो भगत बिहारी, अपने भक्तों के भय को जो नाश करने वाले भगवान है उनका तुम भजन करो। और उनका प्रभाव क्या है कि जाके दर अति काल दिलाई, तुमने काल को पलंग से बांध लिया है, ठीक है। लेकिन ये जो काल तुम्हारे पलंग से बंधा हुआ है, ये भी उनके डर से डरता है। क्यों डरता है? जो सुर असुर चराचर खाई। कौन सा काल है? काल वो है जो देवताओं को भी निकल जाता है और असुरों को भी निकल जाता है, और संसार में कोई भी वस्तु है काल के प्रभाव से सब चीज दृष्टवान है, सबको नष्ट करेगा। इसलिए रावण महाराज कवई नहीं की जय, मोरे कहे जानकी दिए, मोरे कहे जानकी दिए। इसलिए रावण महाराज उनसे बैर मत करो और मेरा कहना मान के सीता जी को उनको दे दो। अब प्रश्न ये उठता है कि भैया तेरा कहना मैं मानूं क्यों? काय बात के लिए मैं मानूं? तू कौन है? तो उसका मैंने तेरे को प्रताप प्रभाव बता दिया। जब इतना प्रताप प्रभाव तूने खुद ही देख लिया तब जो है फिर अब मुझे कोई और नया सबूत देने की तो जरूरत नहीं है। इसलिए प्रणत अब मोरे कहे जानकी दीजिए, जब तुम उनको जानकी जी दे दोगे तब क्या होगा? प्रणत पाल रघुनायक, उनकी शरण में जाने वाले को उसका पालन करने वाले, उसके अपराधों को क्षमा करने वाले। प्रणत पाल रघुनायक करुणा सिंधु खरार, खरदूषण को मारने वाले खरारी। और शरण गए प्रभु राखी, यदि तुम उनकी शरण चले जाओगे तो तुम्हें रख लेंगे अपनी शरण में। कैसे? तब अपराध विशाल, तुम्हारे अपराध को भुला के तुमने उनके प्रति क्या अपराध करा था। जीव का तो ये सही स्वभाव है कि हमारे प्रति कोई अपराध करे तो उस अपराध पर जब हमें मौका न लगे तो बात दूसरी है, लेकिन यदि मौका लगे तो हम उस अपराध के बदले में उसके प्रति अपराध करने में संकोच नहीं करते हैं। लेकिन हमारे राम जी महाराज जो है शरण गए प्रभु राखिए, तब अपराध विशाल, तुम्हारे अपराध का को भूल के और तुमको अपनी शरण में रख लेंगे। इसके साथ में ये कथा समाप्त करेगा।
श्री नारायण की जय, श्री राधा रानी की जय, राजा रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। जय जय श्री राम।